जहां आप 1 लाख 1 मंथ में लॉस करते, अब आप 10,000 पर मंथ लॉस कर रहे हो। 10 में से 6 बार प्रॉफिट होगा, 4 बार लॉसेस होंगे। तो आपको एक्सेप्ट करना है अपना रिस्क, मार्केट से फाइट नहीं करनी। मैं पूरे दिन खाली बैठ जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं एंटर तभी करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट या ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है क्या। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक स्टडी है। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ आवर माइंडसेट, हमारे व्यूज की, हमारे इमोशंस, इन सभी की स्टडी है साइकोलॉजी, जो हमें इन्फ्लुएंस करती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए मार्केट में। डिसीजन हमारे सही भी हो सकते, डिसीजन एक गलत डिसीजन भी हो सकता है। यही साइकोलॉजी डिफाइन करती है कि क्या हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में वही कुछ पॉइंट्स मैं शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ, कैसे मुझे इशू आया था शुरू में और कैसे आप इन पॉइंट्स पे काम करके अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं और एक अच्छे कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। पहला पॉइंट है इमोशनल कंट्रोल। जब भी हम ट्रेड लेते हैं तो उस ट्रेड में एंटर करते ही हमारे कुछ इमोशंस जुड़ जाते हैं ट्रेड में पीछे पीछे, और ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। जैसे ग्रीड, हमें लालच आना शुरू हो जाता है। फियर ऑफ लॉस, हमें लॉस का डर शुरू हो जाता है। फोमो ट्रेडिंग, फियर ऑफ मिसिंग आउट, टारगेट मिसिंग आउट या प्रॉफिट, कुछ भी। कैसे इन इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं मार्केट? इसके लिए देखो, हमें डर कब लगता है? डर जब लगता है जब कोई चीज हमारे हाथ से बाहर हो। हाथ से मतलब हमारी कैपेसिटी से बाहर हो। जो आपका लॉस, या तो आपने ज्यादा स्टॉप लॉस रखा हुआ है, आपका लॉस लेने की वो क्षमता नहीं है, या फिर लालच है, उसका कुछ हो नहीं सकता, लालच आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इन इमोशंस को कैसे मास्टर करें? इमोशंस को मास्टर करना बहुत ही सिंपल। आपका जो ट्रेडिंग कैपिटल उसको आप छोटा कर दीजिए। मान लीजिए अभी आप 1 लाख या 2 लाख से ट्रेड कर रहे हो, आप सिर्फ 10,000 से ट्रेड कीजिए। सिर्फ 10,000 से ट्रेड कीजिए। यहाँ क्या होगा, आप अपने रिस्क को कम कीजिए। जब आपका रिस्क कम होगा, आपकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी ट्रेडिंग करियर में बने रहने की। क्योंकि जहां आप 1 लाख 1 मंथ में लॉस करते, अब आप 10,000 पर मंथ लॉस कर रहे हो। आप मतलब 10 महीने तक ट्रेडिंग में बने रहोगे, 10 महीने तक ट्रेड करते रहोगे, और जितने ज्यादा आप ट्रेड करोगे उतने आपके चांसेस हैं सफल ट्रेडर बनने। तो आप अपने लॉसेस को छोटा कर दीजिए, कैपिटल साइज छोटा कर दीजिए, अपने लॉसेस को छोटा कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपको डर नहीं रहेगा, लॉसेस होने का डर नहीं लगेगा इतना जितना पहले लग रहा। दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में पॉइंट्स आता है, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। मान लीजिए हमने कोई अपना सेटअप आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो हमको ऐसा नहीं है कि डे ओपन होते ही हमको ट्रेड में एंट्री करना है। नहीं, हमको वेट करना है अपने प्रॉपर सेटअप फॉर्मेशन। हमको पेशेंस रहना है, बने रहना है और डिसिप्लिन रहना है कि मुझे सेटअप मिलेगा तभी मैं एंटर करूंगा, अन्यथा मैं इस ट्रेड में एंटर बिल्कुल नहीं करूंगा। चाहे मुझे पूरे दिन एक भी ट्रेड लेनी ना, मैं पूरे दिन खाली बैठ जाऊंगा चलेगा, लेकिन मैं एंटर तभी करूंगा जब मेरा प्रॉपर सेटअप आएगा। इसको कैसे मास्टर कर सकते हैं? पेशेंस एंड डिसिप्लिन को कैसे मास्टर कर सकते हैं? इसके लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, पहले वाला जो पॉइंट था इमोशनल कंट्रोल, उसके लिए मैं पेपर ट्रेडिंग बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप पेपर ट्रेडिंग करते हो ना, हमारा पीएनएल कुछ और होता है। जब हम रियल ट्रेडिंग करते हैं, पीएनएल कुछ और होता है। तो रियल साइकोलॉजी आप रियल मार्केट में ही, लाइव मार्केट में ही सीखोगे। इमोशनल कंट्रोल आपके लाइव मार्केट में ही होंगे। सिर्फ आपको अपना कैपिटल साइज छोटा कर देना है, स्टॉप लॉसेस को छोटा कर देना है। जो पहले बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस हो रहे थे उनको छोटा कर देना है, जिससे आप इमोशनली स्ट्रांग हो पाओगे, माइंडसेट आपका स्ट्रांग हो पाएगा। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, अपने सेटअप के लिए आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो डिसिप्लिन और प्रॉपर सेटअप फाउंडेशन में आपकी पेपर ट्रेडिंग काफी हेल्प करेगी। तीसरा ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वो आता है हमारा कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपका कोई एक पैटर्न है, आपके एनालिसिस आपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि मैं डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न पे ही ट्रेड लेता हूं। आपको लॉसेस लगने शुरू हो गए, मान लीजिए लगातार 1 वीक तक लॉसेस हो गए, तो आपका ना कॉन्फिडेंस लो हो जाए। ऐसा नहीं होना। आपने जो एनालिसिस किए हैं, आपको उनमें कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन के साथ बने रहना पड़ेगा, और आपको प्रॉपर फॉर्मेशन पे ही ट्रेड लेनी है, जो आपकी हेल्प करेगा। पेपर ट्रेडिंग आपकी कॉन्फिडेंस में काफी हेल्प कर सकती है। तो आप कॉन्फिडेंस के लिए भी एक पेपर ट्रेडिंग फॉलो कर सकते हैं। पेपर ट्रेडिंग कीजिए जो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा। लेकिन कभी भी अपने एनालिसिस पे डाउट मत कीजिए कि आप जो पहले एनालिसिस कर रहे थे, जो प्रॉफिट बन रहा था, तब तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट था, एनालिसिस अच्छे थे, लेकिन जैसे ही आपको लॉस होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया और आप अपने एनालिसिस पे डाउट करने लगे। नहीं, आपको अपने एनालिसिस पे कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और उन एनालिसिस को इंप्रूव करना पड़ेगा अपनी लर्निंग के साथ। चौथा जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्सेप्टिंग द रिस्क। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमारा मार्केट में लॉस होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उस लॉस को रिकवर करने के लिए ट्रेड पर ट्रेड लेते रहते हैं। मान लीजिए जैसे मैं डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न का आपको एग्जांपल दे रहा हूं। आप मान लीजिए डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न पे ट्रेड करते हो। आप 10 में से 7 बार सफल रहे उस पैटर्न और 3 बार आप फेल हो गए। जिन 3 बार आप फेल हुए, आप उन 3 बार पे अपना एक्सेप्ट कीजिए रिस्क कि हाँ, मेरे से कुछ गलतियां हुई होंगी, मार्केट है, मुझे प्रॉफिट दे रही है तो मेरे लॉसेस भी लेगी। एक्सेप्ट करो अपना रिस्क। ऐसा नहीं है कि मार्केट से फाइट कर रहे हो, फाइट नहीं करना, क्योंकि हर एक चार्ट पैटर्न, आप कोई भी चार्ट पैटर्न ले लीजिए, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न,
पैटर्न जिनको डबल बॉटम डबल टॉप भी बोलते हैं, या बुलिश फ्लैग या बेरिश फ्लैग, ये सभी एक प्रोबेबिलिटी पर डिफाइन है। इन सभी की एक एक्यूरेसी है, किसी की 60%, किसी की 70%, किसी की 80%, मतलब 10 में से 6 बार प्रॉफिट होगा, 4 बार लॉसेस होंगे। तो ये सभी चार्ट पैटर्न्स एक एक्यूरेसी पर डिफाइन है। तो यहाँ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ 6 बार मेरे को प्रॉफिट दे रही है मार्केट, तो 4 बार मेरा लॉस मिलेगी मार्केट। तो आपको एक्सेप्ट करना है अपना रिस्क, मार्केट से फाइट नहीं करनी। पांचवा जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है लर्निंग। एवरी डे जब भी आप मार्केट में ट्रेड ले रहे हो, आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए। मान लीजिए आप दिन के 2 या 3 ट्रेड लेते हो, आप प्रॉपर ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग जर्नल आपकी हेल्प करेंगे प्री एंड पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। जब आप नेक्स्ट डे मार्केट में जाओगे तो आप प्री मार्केट एनालिसिस करके जाओ, मार्केट ओपन होने से पहले प्री मार्केट एनालिसिस करोगे और प्रीवियस डे की एनालिसिस करोगे कि मैंने कहां गलती की थी। तो ये लर्निंग वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपकी काफी हेल्प करने वाली है, और जो आपका माइंडसेट बिल्ड करेगी कि हाँ मेरे को यहाँ ट्रेड लेनी थी, यहाँ ये रीजंस थे, इस वजह से ट्रेड लेनी थी, यहाँ क्या गलतियां हुई थी मेरे से जो मैंने ट्रेड ली, जो मैं आगे नहीं करूंगा वो गलतियां। तो ये थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कैसे ये पॉइंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। मैंने बताया कि क्या क्या आप यूज करके पेपर ट्रेडिंग और अपनी कैपिटल को छोटा करके ट्रेडिंग साइकोलॉजी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग PSD ट्रेडर। हैव ए गुड डे। जय हिंद।